गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हैं? आशा करती हूँ सभी बिल्कुल बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। बच्चों, कल हमने पढ़ा था जो हमारी पाठ्य पुस्तक है उसका पहला चैप्टर, पहला पार्ट लिया था। पहला था हम पंछी उन्मुख गगन के। किनके द्वारा लिखी थी कविता थी एक, ये शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा रचित एक कविता है। ठीक है, कल हमने पढ़ा, इसमें कवि ने बताया कि आज़ादी का कितना महत्व होता है। हर कोई जीव, हर कोई प्राणी जो है आज़ाद रहना चाहता, स्वतंत्र रहना चाहता। कोई भी पिंजरे में बंद रहना नहीं चाहता। पिंजरे में बंद रखकर चाहे आप उसके लिए कितनी सुख सुविधाएं रख दो, चाहे सोने चांदी के पिंजरे बनवा दो, सोने की कटोरियों में आप उनको भोजन डाल दो, लेकिन जो सुख, जो आनंद आज़ादी में जीने से और स्वतंत्रता से जीने में जो आता है, वह जंजीरों में झगड़ कर या किसी के बंदी बनकर नहीं आता। तो वही चीज़ हमने इसमें पढ़ी थी कि पक्षी जो होते हैं वो भी पिंजरे में बंद रह करके कभी सुखी नहीं रह पाते, वो कभी नहीं गा पाते या कुछ भी अटकेलियाँ नहीं कर पाते, वो उड़ान नहीं भर पाते, वह इस नीले आकाश में ऊपर तक नहीं उड़ पाते। ठीक है, और जब वह स्वच्छंद होते हैं, खुले आकाश में किसी पेड़ की टहनी पर अपना घोंसला बनाकर रहते हैं, तब सर्दी गर्मी बरसात कैसा भी मौसम हो, कैसा भी दुख झेल लेते हैं, लेकिन वो आराम से और आनंदित जीवन बिताते हैं। तो कल हमारी ये कविता पूरी हो चुकी थी। आज हम देखेंगे इसके प्रश्न उत्तर। मैं इस वीडियो के बाद आपको इसका फ़ोटो सेंड कर दूंगी, आपको ये प्रश्न उत्तर अपनी कॉपी में कर लेने हैं। पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर है कविता से। ठीक है, पहले समझा देती हूँ कैसे क्या है। पहला प्रश्न है, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते। जैसा पहला प्रश्न बन रहा है कि हर तरह की सुख सुविधा पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते। हर प्राणी, अब इसका उत्तर क्या है देखिए, हर प्राणी स्वभाव से स्वतंत्रता प्रिय हर प्राणी स्वभाव से स्वतंत्रता प्रिय, जैसा कि मैंने बताया कि सभी को स्वतंत्रता प्रिय होती है। शारीरिक सुख सुविधाओं से पूर्ण होने पर भी परतंत्रता स्वतंत्रता का स्थान नहीं ले सकती। पिंजरे में बंद करके मनुष्य पक्षी की स्वतंत्रता छीन लेता है, उसकी मुक्त उड़ान की इच्छा को रोक देता है। यही कारण है कि पक्षी सभी सुख सुविधाएं पाकर भी पिंजरे में बंद रहना नहीं चाहता। अर्थात आप कितनी सुख सुविधा किसी को दे दो, लेकिन उसे बंद रखो, उसे परतंत्रता में रखो, तो वह परतंत्रता उसकी स्वतंत्रता के स्थान नहीं ले सकती। गुलामी तो गुलामी ही होती है। कई लोगों को शौक होता है जानवरों को पालने का, पक्षियों को घर में पिंजरे में रखने का, तो उनके लिए कहा गया है कि ऐसे कई मनुष्य हैं जो पक्षियों को पिंजरे में बंद रखते हैं, उनकी स्वतंत्रता छीन लेते हैं, उसकी मुक्त उड़ान की इच्छा को रोक देते हैं। यानी वो मुक्त होकर, स्वच्छंद होकर अपनी इच्छा इधर उड़ना चाहता है और हम उसके पंखों को पिंजरे में रख करके काट देते हैं एक तरह से, क्योंकि वो कहीं उड़ नहीं पाता, उसी पिंजरे में फड़फड़ाता रहता है। यही कारण है पक्षी सभी सुख सुविधाएं पाकर भी पिंजरे में बंद रहना नहीं चाहता। मतलब उसे आप कितनी सुविधाएं दे दो, लेकिन उसे बंद रहना यानी गुलामी में रहना, जंजीरों में रहना उसे पसंद नहीं है। ठीक है, पहला समझ में आया। दूसरा प्रश्न है, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। यानी पक्षी खुले रहकर, उन्मुक्त यानी खुला, है ना। तो पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी निम्न इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं। देखिए कौन कौन सी इच्छाएं थी जो अपन ने कविता में पढ़ी। पक्षी नीले आकाश की सीमा तक उड़ना चाहते हैं, हमने पढ़ा था ना ये चीज़। ये देखो इस वाले पैरा में आई थी। ये रहा, ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। यानी नीले आकाश की ये जैसी चीज़, ये वाली, कि पक्षी नीले आकाश की सीमा तक उड़ना चाहते हैं। दूसरा, पक्षी नदी झरनों का बहता जल पीना चाहते हैं। नीम के वृक्ष की कड़ी नींबूरियाँ खाना चाहते हैं, यानी कि भले ही वो कड़वी लेकिन वही खाना चाहते हैं। पक्षी चाहते हैं कि भले ही उन्हें घोंसले और डालियाँ न मिले पर वो स्वतंत्र रूप से उड़ जाते हैं। चाहे भले उन्हें बाहर निकलने पर घोंसले न मिले,
जंगल काट दिए गए हों, पेड़ काट दिए गए हों, उन्हें घोंसले बनाने के लिए कोई पेड़ नहीं मिले, कोई टहनियाँ ना मिले, कोई जगह नहीं मिले। तो मतलब वही वाली बात हो गई ना कि भाई मतलब कि पक्षी चाहते हैं भले ही उन्हें आप डालियाँ दो ना दो, उन्हें पेड़ मिले नहीं मिले, लेकिन वो स्वतंत्र रूप से उड़ना चाहते हैं। पक्षी पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर झूलना चाहते हैं, और वो चाहते हैं सबसे ऊंची जो डाली है पेड़ की, उसके ऊपर उसके किनारे पर यानी उसकी फुनगी पर बैठे हैं और हम वहाँ पर झूला झूलें। पक्षी क्षितिज से मिलान करना चाहते हैं। क्षितिज जैसा कि मैंने बताया, जहाँ देखते हैं दूर तक देखते हैं, जहाँ पर हमें धरती आकाश दोनों मिलते नजर आते हैं, वहाँ उसे क्षितिज कहते हैं। तो वहाँ तक दूर तक उसके क्षितिज के मिलान तक जाना चाहते हैं। आकाश में ऊंची उड़ान भरकर अनारूपी दानों को चुगना चाहते हैं, यानी कि आकाश में इतने ऊपर तक उड़ना चाहते हैं कि जहाँ पर तारे जाते हैं उन तारों को अनार रूपी दाने समझकर उन्हें चुगना चाहते हैं। ये सब पक्षियों की इच्छा बताइए। ठीक है, एक बार फिर से देखिए कि पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं, यानी खुले रहकर, स्वतंत्र रहकर, खुले आकाश में उड़कर वो क्या अपनी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं, जो इसमें बताइए। ठीक है, कौन कौन सी? पक्षी नीले आकाश की सीमा तक उड़ना चाहते हैं, पक्षी नदी झरनों का बहता जल पीना चाहते हैं, नीम के वृक्ष की कड़वी नींबूरियाँ खाना चाहते हैं, पक्षी चाहते हैं भले ही उन्हें घोंसले और डालियाँ न मिले पर वे स्वतंत्र रूप से उड़ना चाहते हैं, पक्षी पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर झूलना चाहते हैं, पक्षी क्षितिज से मिलान करना चाहते हैं तथा आकाश में ऊंची उड़ान भरकर अनार रूपी तारों को चुगना चाहते हैं। ठीक है, अब तीसरा प्रश्न देखिए, इसमें अपने को भाव स्पष्ट करना है। एक लाइन दी गई है, उसकी आपको जो जैसे मैंने कविता में आपको बताया था वैसे उसको आपको उसका भाव स्पष्ट करना है। इसमें क्या भाव है, कवि क्या कहना चाहता है इस लाइन में। तो क्या ये, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी, ये अपन ने इसमें देखा था ना, ये रहा कि या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। या तो हम जहाँ से धरती आकाश एक होते वहाँ तक हम भी पहुँच पाते दौड़ में, होड़ा ओड़ में, या फिर तंती सांसों की डोरी, या फिर तंती यानी थम जाती हमारे सांसों की डोरी, यानी हमारे प्राण निकल जाते। इतना दूर उड़ते उड़ते जाएंगे तो थकान के मारे कई छोटे पक्षी तो मर ही जाएं, इसलिए कहा गया है। ठीक है, तो इनका भाव हमें यहाँ पर बताना, जो कि अभी मैंने बताया। तो क्या कह रहे हैं कि पक्षी, इसका भाव क्या होगा, पक्षी चाहते हैं कि वे सीमाहीन क्षितिज तक उड़ान भरने के लिए स्वतंत्र हो, इसके लिए अपने प्राणों की बाजी लगाने को भी तैयार हैं। यद्यपि क्षितिज कोई वास्तविक स्थल या सीमा नहीं है, क्योंकि हमें दूर से तो दिखता है कि वहाँ धरती आकाश मिल रहे हैं, जबकि ऐसा कभी नहीं होता, वो केवल हमारा भ्रम होता है, हमें दूर से दिखाई देते हैं। आप कभी भी देखना, आज शाम को भी देखना, अगर आपके घर के सामने जहाँ दूर तक आपको कुछ ज़मीन दिखाई देती हो, तो उस ज़मीन के लास्ट में, अंत में आपको धरती आकाश मिलते ही होंगे। लेकिन कभी भी ऐसा होता नहीं बच्चों, धरती आकाश कभी नहीं मिलते, वो केवल हमारी नज़र का धोखा होता है। हमें नज़र वहीं तक दृष्टि मिलती है, हम वहीं तक देख पाते हैं जहाँ तक धरती आकाश मिलते हैं, उससे आगे हम नहीं देख पाते। अगर देखते तो यहाँ से हम दूसरा शहर, दूसरी जगह ही देख लेते। तो इसलिए कह रहे हैं कि वास्तविकता में कभी ऐसा होता नहीं कि धरती आकाश एक होते हैं, जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे वैसे वैसे हमें और दूरी मिलती जाएगी। तो यद्यपि क्षितिज कोई वास्तविक स्थल या सीमा नहीं, कोई स्थल नहीं है जहाँ पहुँच जाएंगे हम, वो अंतिम छोर नहीं, उससे आगे जाना ही पड़ेगा और वह आगे ही बढ़ता चला जाता है। लेकिन क्षितिज को छूने की अभिलाषा जीवन में सर्वोच्च लक्ष्य को पाने की चाह का प्रतीक है। यानी क्षितिज को छूने की जो अभिलाषा, अभिलाषा यानी इच्छा, कामना ना, इच्छा कहे कामना कहे, लेकिन क्षितिज को छूने की अभिलाषा जीवन में सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त करने की चाह का प्रतीक है। इन क्षितिज को छूने का अर्थ ये है कि सबसे ऊपर, सबसे हाईएस्ट पहुंच रहे हैं, सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि उसके आगे कुछ भी नहीं है। क्षितिज तक पहुंचने का मतलब है कि हम अंतिम तक पहुंच रहे हैं। ऐसी चाह केवल स्वतंत्र व्यक्ति ही कर सकता है, पराधीन नहीं। ऐसी चाह कौन कर सकता है? केवल स्वतंत्र होता है, पराधीन व्यक्ति कभी ऐसी चाह नहीं कर सकता। ठीक है, तो आया समझ में? ये तीनों प्रश्न है। पहला वाला, हर तरह की सुख सुविधा पाकर पंछी पिंजरे में बंद क्यों नहीं जाता? क्योंकि सबको अपनी स्वतंत्रता प्रिय होती है और आजकल के लोग उन्हें बंद करना चाहते हैं, वो बंद नहीं रह सकते। दूसरे में, उसकी कौन कौन सी इच्छाएं पूरे करना चाहता है वो पक्षी, तो वो सब बताया उसमें, जो अपन ने इसमें देखा। तीसरा, ये इसमें भाव स्पष्ट करा था, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी, जबकि क्षितिज एक स्थान नहीं है। जैसे जैसे आगे आप आगे बढ़ते जाओगे, आगे फिर आपको लगेगा अरे अभी तो और दूर है, अभी तो और दूर है। ये केवल हमारी दृष्टि का भ्रम होता है कि हमें एक जगह धरती आकाश मिलते नजर आते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक।
ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल हम इसके आगे का जो दूसरा पार्ट है वह करेंगे, या इसके अगले प्रश्न उत्तर देखेंगे। इनमें से कुछ भी कर सकते हैं आगे अपन। लेकिन फ़िलहाल आज के लिए मैंने आपको समझाया, जैसे आपको इनको अच्छे से याद करना है और उसे अपनी कॉपी में, नोटबुक में पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर कविता से लिख करके आपको तीनों प्रश्नों के उत्तर प्रश्न सहित इस प्रकार लिख लेने हैं। ठीक है, प्रश्न को आप चाहे तो अच्छे से ब्लैक पेन से यानी काले पेन से कर सकते हैं, और उत्तर को आप नीले पेन से। ठीक है, और बहुत अच्छी हैंड राइटिंग में साफ़ सुथरा लिखिएगा। इस बार काफ़ी छुट्टियाँ मिली आपको, तो जिन बच्चों की हैंड राइटिंग अच्छी नहीं थी, साफ़ नहीं थी, मुझे आशा उन्होंने अपनी हैंड राइटिंग सुधारी होगी। तो हो सकते हो तो अभी भी आप अच्छी सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में बिना मात्रा गलती किए जैसा इसमें लिखा है वैसा ही लिखना है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।